नमस्कार, दोपहर के 1 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं एक से बढ़कर एक। जी हाँ, इस शो का नाम आप याद रखिए, एक से बढ़कर एक। आपके लिए बेहद खास शो, हमें आपका ख्याल है और इसीलिए हम रोज आपसे कोरोना को लेकर बातचीत करते हैं, आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। आज हम फिर कोरोना की बात करेंगे, लेकिन कोरोना पर जो अभी तक की हमें सबसे बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई है। भारत में जानवरों पर वैक्सीन का परीक्षण सफल रहा है। भारत बायोटेक का दावा है कोवैक्सीन का परीक्षण सफल रहा। कोवैक्सीन वायरस से बचाता है और इम्यून सिस्टम मजबूत करता है। आईसीएमआर के साथ मिलकर भारत बायोटेक वैक्सीन बना रहा है। तो ये आज की अच्छी खबर जो आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये आप पढ़ सकते हैं। भारत बायोटेक, देखिए, भारत बायोटेक गर्व से कोवैक्सीन के जानवरों पर किए गए परीक्षण के नतीजों की घोषणा करता है। नतीजे बताते हैं कि ये जानवरों पर सफल रहा है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। और जानकारी के लिए इस वक्त हम सीधे चलते हैं, हमारी सहयोगी पूजा मक्कड़ इस वक्त हमारे साथ हैं। पूजा, ये शुभ शनिवार, ये एक अच्छी खबर कोरोना को लेकर और बहुत ही राहत मिलती है जब हमें वैक्सीन को लेकर कोई जानकारी मिलती है और ये जो परीक्षण है जानवरों पर, ये सफल रहा है। बिल्कुल मीमांसा, और उससे भी ज्यादा राहत तब मिलती है जब वो परीक्षण भारत में किए जा रहे हों और सफल रहे हों। इसका ये मतलब होता है कि जो वैक्सीन भारत में बनाई जा रही है, अब चूंकि उसके ह्यूमन ट्रायल्स भी चल रहे हैं, जिसका सेकंड फेज भी पूरा होने वाला है जल्दी ही, तो ऐसे में ये हमें उम्मीद जगती है। एक जो जानवरों पर परीक्षण किए जाते हैं आमतौर पर किसी वैक्सीन को लेकर, वो पहले जानवरों पर खत्म करने के बाद में ह्यूमन ट्रायल शुरू किए जाते हैं। लेकिन चूंकि कोरोना के मामले में इमरजेंसी है, इसीलिए सभी देश साइमल्टेनियसली यानी एक साथ ट्रायल कर रहे हैं। ऐसे में भारत बायोटेक की तरफ से ये कहना कि जानवरों पर परीक्षण सही रहा है, इसका मतलब ये है कि वैक्सीन के जो भी मॉलिक्यूल तय किए गए, जो काम चल रहा है, वो एकदम सही दिशा में चल रहा है। दूसरे चरण की अगर हम बात करें, जो मानवों पर, इंसानों पर किया जा रहा है, उसकी तक कोई दिक्कत नहीं आई है, ये भी अच्छे संकेत हैं। और हम दर्शकों को ये भी बता दें कि अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में सेकेंड फेज भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद थर्ड फेज जो सबसे अहम होता है, वो शुरू होगा। इसका मतलब ये है कि भारतीय वैक्सीन का ट्रायल इस वक्त ट्रैक पर है और अगर सब ठीक रहा तो नए साल में भारत के पास अपनी खुद की बनाई हुई वैक्सीन भी तैयार हो सकती है। और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर रूपाली मलिक भी जुड़ गई हैं, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन सफदरजंग अस्पताल से। डॉक्टर रूपाली, वैसे तो डराने वाली भी जानकारी रोज मिलती है, लेकिन पहले राहत वाली बात ही पहले कर लेते हैं, जिस वैक्सीन की बात हम कर रहे हैं। ये कब तक हम कहें कि अगले साल तक जरूर ये कोई ना कोई वैक्सीन आ जाएगी? वैसे तो अलग अलग देशों में भी इसको लेकर हो रहे हैं, लेकिन जब हमारे देश में ये जानकारी मिलती है कि ये जानवरों पर किया गया परीक्षण सफल रहा है, तो कब तक उम्मीद की जाए ये वैक्सीन आ जाएगी बाजार में? जी बिल्कुल, देखिए, उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या अर्ली 2021 तब तक हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कोरोना की वैक्सीन है हमारे देश में तैयार हो जाएगी। बट ये केवल एक पार्ट है। वैक्सीन तैयार होना, उसके बाद उसको प्रोड्यूस करना इस अमाउंट में कि इतनी बड़ी जनसंख्या को वो दी जा सके, वो एक दूसरा चैलेंज है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो लगभग हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमने उसमें अब तक जो भी किया है उसमें हमें सफलता मिली है। पहले एनिमल ट्रायल्स सक्सेसफुल थे, फेज 1 फेज 2 ट्रायल्स भी सक्सेसफुल है। उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर के बाद जैसे ही फेज 3 शुरू होगा उसमें भी हमें सफलता मिलेगी। तो उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और द अर्ली 2021 हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई वैक्सीन कोरोना के लिए ज़रूर उपलब्ध होगी। बट एक चीज़ है, मैं कहना चाहूँगी कि केवल वैक्सीन अवेलेबल होना इस बीमारी की लड़ाई को ख़त्म नहीं करेगा। ये केवल एक पार्ट है। हमें जो बाकी जो सावधानी है जो शुरू से बताई जा रही है, उनका उतना ही ध्यान रखना है। केवल वैक्सीन के लिए हमें डिपेंड नहीं होना है कि केवल वैक्सीन आएगी तो सारी समस्या हल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बाकी सावधानियों का भी हमें उतना ही ध्यान बरतना होगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो डार्विन की थियरी हम पढ़ते थे, वही अब देखने को मिल रहा है कि आपको अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखना है। और जो अभी भी एहतियाती कदम है, चाहे वो मास्क लगाना हो, जो 2 गज की दूरी की बात लगातार प्रधानमंत्री मोदी करते रहे हैं, उस पर अभी भी आपको ध्यान देना है। क्योंकि देखिए आप किस तरह से ये तेज रफ्तार के साथ आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आज फिर से रिकॉर्ड आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। 46 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं इस वक्त इस देश में। 5 राज्यों में 60% से ज्यादा मामले। हालांकि एक राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट जो है उसमें लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। लगभग 77% से भी ज्यादा रिकवरी रेट हम देख रहे हैं।
तो कोरोना का इलाज इस वक्त पूरी दुनिया में ढूंढा जा रहा है और दुनिया भर के कई देश वैक्सीन को बनाने का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि एक्यूपंक्चर भी कोरोना का इलाज कर सकता है। हमारे संवाददाता वरुण भसीन की आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। पूरी दुनिया में कोरोना का इलाज खोजा जा रहा है, वैक्सीन बनाई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता इलाज नहीं मिल पाया है। अब अमेरिका के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि एक्यूपंक्चर पद्धति से भी कोरोना का इलाज किया जा सकता है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन यानी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति एक्यूपंक्चर इंसान की इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत पर काम करती है, साथ ही शरीर में सूजन को कम कर सकती है। कोरोना मरीजों के मामले में ये इलाज कैसे काम कर रहा है, ये समझने की हमने कोशिश की। जहां एक तरफ दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन ढूंढने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि एक्यूपंक्चर से कोरोना में होने वाली सूजन से राहत पाई जा सकती है। इम्यून सिस्टम सबसे स्ट्रांग होना चाहिए अगर आप इस वायरस को मात देना चाहते हैं, और ऐसा ही कुछ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कह रही है कि आपके पास और भी बहुत से तरीके हैं कि आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखें, और उसमें से एक है एक्यूप्रेशर। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, अब एक्यूपंक्चर से कोरोना में राहत मिलेगी। एक्यूपंक्चर यानी शरीर के अलग अलग पॉइंट्स पर छेद करके उन पॉइंट्स को ट्रिगर करना, और एक्यूप्रेशर यानी उन्हीं पॉइंट्स पर दबाव बनाकर इलाज करना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने चूहों पर प्रयोग करके ये पाया कि कोरोना में आने वाली सूजन को इस पद्धति से कम किया जा सकता है। यहाँ पर फ्लैम इकट्ठा होता है जिससे चोकिंग होती है। अगर हम यहाँ प्रेशर पॉइंट देंगे तो वो हट जाएगी। ये प्रेशर पॉइंट लंग का है, लंग को हम डायरेक्ट यहाँ से प्रेशर पॉइंट देंगे, इस तरह से करके 30 सेकंड से 1 मिनट तक प्रेशर देंगे। ये जो प्रेशर पॉइंट यहाँ पर जगह है, यहाँ पर भी हम देंगे। साथ ही साथ में लंग मेरिडियन का ये वाला जो थंब वाला साइड है, इसको मैं इस तरह से अप डाउन, यहाँ पर LU7, LU6, LU5, तो लंग की जो कंजेशन होती है उसको फ़ौरन दूर कर देते। भारत में हर रोज कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में लोग हर इलाज अपना रहे हैं, काढ़ा पीने से लेकर दवाइयां लेने तक। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क भूल चुके लोगों को ये समझना जरूरी है कि ऐसी लापरवाही के आगे हर इलाज बेकार साबित होगा। वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डॉक्टर रूपाली, ये जो एक्यूपंक्चर की बात हो रही थी, एक तो इस पर आप अपना रिएक्शन जरूर दें कि ये कितनी इफेक्टिव हो सकती है। साथ ही साथ जो लगातार हम काढ़े की बात कर रहे हैं, जो मल्टी विटामिन्स हैं वो लेने चाहिए, और क्या क्या कर सकते हैं ताकि अब, क्योंकि हम देख रहे हैं आंकड़े बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और अपना बचाव वो सबसे जरूरी है ऐसे में। जी बिल्कुल, देखिए जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की जितनी भी हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आयुष में जो भी चीज़ें हैं, आप एक्यूपंक्चर की बात कर रहे हैं, ये सभी पद्धति जो हैं ये भी उतनी ही हेल्पफुल है जितना कि हमारा एलोपैथी। तो हमें उन्हें हैंड इन हैंड लेके चलना है। एक्यूपंक्चर भी पॉसिबली इसमें हेल्प कर सकता है, बट अगर मैं ये कहूँ कि एक्यूपंक्चर की मदद से हम इसको क्योर कर सकते हैं, वो तो ठीक नहीं होगा। बट आप उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या उसका जो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज है, उसमें कुछ रोकथाम करने में एक्यूपंक्चर हेल्प कर सकता है, क्योंकि उनका भी एक अपना साइंटिफिक बेसिस है। और एंड आई थिंक उसको भी, हमें अगर लगता है उसके भी कुछ प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं, तो वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ दैट, एंड वो हम उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी ट्रीटमेंट में। बट उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, अपना इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना, जो कि आप कैसे कर सकते हैं, रेगुलर अपना दिनचर्या मेंटेन करके, रेगुलर एक्सरसाइजेस करके, मेडिटेशन, योगा करके, ताकि आपका पॉजिटिव हेल्थ हो, केवल ना कि फिजिकली बल्कि मेंटली ऑल्सो। सो पॉजिटिव हेल्थ होना होगा मेंटली एज वेल एज फिजिकली, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमें देखना होगा कि हमारे साथ पूजा भी हैं। जी जी, मैं आपके पास फिर से आ रही हूँ। पूजा भी हमारे साथ। तो पूजा, एक देखने वाली बात ये भी हो रही है कि जो एक बार कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, रिकवर भी हो रहे हैं, उन्हें भी समस्याएं आ रही हैं। उन्हें ब्रीदिंग में समस्या आ रही है, कमजोरी, थकान बहुत महसूस करना, कईयों को धब्बे की शिकायत है। यानी कि आपको बचना होगा अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमें नहीं पता अभी। बिल्कुल मीमांसा, कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमें कोरोना ना हो। हालांकि इस बात की अब गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि कल जो भारत में
सर्वे रिलीज हुआ, उस सर्वे ने ये बताया कि अगर इस वक्त भारत में 46 लाख मरीज हैं तो आप ये मान के चलिए कि कुल 7 करोड़ मरीज हैं। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो अनडिटेक्टेड हैं और ये सर्वे आईसीएमआर ने किया है, यानी सरकारी एजेंसी खुद कह रही है कि जितने मरीज हैं उससे 16 गुना ज्यादा का आंकड़ा आप मानकर चलिए कि संक्रमित हैं। तो ऐसे में हमें कोरोना नहीं होगा, उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, हमारी इम्यूनिटी, जिसे हम बार बार जी न्यूज पर कह रहे हैं कि वही हमारा पासपोर्ट है। आपको कोरोना ना हो उसके लिए भी, और कोरोना होने के बाद जो आपको कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कम से कम करने का तरीका यही है कि अपने खाने में ताजे फल, सब्जियां, विटामिन सी की मात्रा लगातार बढ़ाए रखें, गुनगुना पानी पिएं और एसी से परहेज करें। जी, ये जो सीरो सर्वे का भी आपने जिक्र किया पूजा, और ये लोगों को यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना को लेकर ये जो नए आंकड़े सामने आए हैं इस सर्वे में, वो आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्यों आप डेंजर जोन में। कोरोना संक्रमण को लेकर देश के पहले सीरो सर्वे के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर के पहले राष्ट्रीय सीरो सर्वे के मुताबिक इस वर्ष मई में देश में 64 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे। यह सर्वे पूरे देश में 11 मई से 4 जून के बीच किया गया। 21 राज्यों के 70 जिलों में सर्वे किया गया, जिनमें 75% ग्रामीण क्षेत्र थे, जबकि 25% शहरी क्षेत्रों में सर्वे किया गया। वायरस के संक्रमण की दर का पता लगाने के लिए 28,000 लोगों के ब्लड सैंपल्स टेस्ट किए गए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ग्रामीण इलाकों के 70% लोगों में कोरोना का संक्रमण पहले ही हो चुका था। यह सर्वे मई और जून महीने में हुआ। इसी दौरान बहुत सारे लोग लॉकडाउन के कारण शहरों से गांव की तरफ जा रहे थे। इस सर्वे में 18 से 45 वर्ष के 43% लोगों में कोरोना की एंटीबॉडीज पाई गई। 40 से 60 वर्ष के 39% लोगों में ये एंटीबॉडीज मिली और 60 वर्ष से ऊपर के 17% लोगों में कोरोना की एंटीबॉडीज पाई गई हैं। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि सीरो सर्वे होता क्या है और ये क्यों किया जाता है। जब किसी भी देश में महामारी यानी पेंडेमिक फैलता है तो सीरोलॉजिकल सर्वे से पता लगाया जाता है कि कितनी जनसंख्या में संक्रमण कितना फैल चुका है। सीरो सर्वे में लोगों के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिससे उनमें एंटीबॉडी बनने का पता लगता है। शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तभी बनती है जब आपको पहले कभी कोरोना हो चुका हो। यानी ये सर्वे उन लोगों पर किया गया जिन्हें पता नहीं था कि उन्हें कभी कोरोना हुआ है, और तब 64 लाख लोग कोरोना के शिकार पाए गए। हम आपको ये याद दिलाना चाहेंगे कि 20 जून तक भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले तकरीबन 4 लाख थे और तब तक 13,000 लोगों की मौत हुई थी। और उस वक्त किए गए सर्वे में भारत में 64 लाख लोग संक्रमित पाए गए। आज भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 46 लाख के पार पहुंच चुकी है। सीरो सर्वे के इस गणित के हिसाब से इस वक्त देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 7 करोड़ 47 लाख से ज्यादा हो सकती है। आईसीएमआर का मानना है कि सीरो सर्वे से एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर सामने आती है। अच्छी बात यह कि मई के महीने तक 1% से भी कम लोग कोरोना से प्रभावित हुए थे। इस सर्वे के मुताबिक अभी हम कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर में हैं। लेकिन बुरी बात यह भी कि ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है जिन्हें कोरोना हो चुका था और उन्हें पता नहीं था। इस वजह से कई लोग कोरोना के खतरे पर थे। ऐसे जिलों में भी कोरोना संक्रमण पाया गया जहां से कोरोना के केस रिपोर्ट ही नहीं हुए थे या बहुत ही कम रिपोर्ट हुए थे। सर्वे के मुताबिक भारत में ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाने की बहुत जरूरत है। बाकी देशों में सीरो सर्वे से भारत की अगर तुलना करें तो हम अभी भी एक बेहतर स्थिति में हैं। दुनिया के 22 देशों में भी इसी तरह के सीरो सर्वे किए गए हैं, जिसका औसत 4.76% है। स्कॉटलैंड में सबसे कम 0.65% लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया था, जबकि ईरान में सबसे ज्यादा 26.6% लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया। मतलब साफ है कि सीरो सर्वे से यह तो पता चल जाता है कि कितने लोग खुद ब खुद कोरोना से ठीक हुए हैं। जिस तरीके से भारत में अब आंकड़े सामने आ रहे हैं, ऐसे में अब बचाव करना बेहद जरूरी है। तो पूजा, ये तो पहला सीरो सर्वे था जिसके ये हम दिखा रहे हैं जो आंकड़े सामने हैं, और इसमें जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात की, अगर ग्रामीण भारत में 70% तो कोरोना संक्रमित, और ये वो गांव जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है लोगों के पास। बिल्कुल मीमांसा, इस सर्वे ने बहुत सारी चीजें सामने रखी। जब मई के महीने में हम लोग 3 लाख 4 लाख मामले रिपोर्ट कर रहे थे, इस सर्वे का आकलन ये कहता है कि उस वक्त 60 लाख लोग
ऑलरेडी संक्रमित थे। अब ये सर्वे के आने में इतनी देर हो चुकी है और इस वक्त भारत में रोजाना 95,000, 96,000, 97,000 मामले रिकॉर्ड हो रहे हैं। हम 46 लाख के ऊपर हैं। तो इस गणित को हमने यही समझाने की कोशिश की कि 7 करोड़ से ज्यादा लोग तो इस वक्त इस अंदाजे के हिसाब से ही संक्रमित होंगे, और ऐसे में अगर लोग मास्क नहीं लगाते हैं, ऐसे में अगर लोग बार बार हाथ धोने की आदतों को छोड़ रहे हैं, तो मतलब साफ है कि वो अपने लिए खतरा खुद बढ़ा रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि अब बहुत पुराना हो गया कोरोना तो मुझे नहीं होगा। ये सोचना सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये बात जरूर है कि भारत के बहुत सारे गांवों में अभी भी टेस्टिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। तो ऐसे में आपके पास अपनी सुरक्षा खुद करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और इसीलिए जरूरी है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस को, सेफ्टी गार्ड्स को अभी भी आप करके रखें, सुरक्षा बरतें, लगातार मास्क लगाएं। आप देख रही हैं कि मेट्रो खुल गई है दिल्ली में, और दिल्ली में लोग मेट्रो में बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, जबकि वो एक एयर कंडीशन ट्रैवलिंग सिस्टम है। पूजा, तो लोगों ये को जो है ध्यान ये रखना बताता होगा है कि कि कोरोना लोग कहीं नहीं गया है, आपके बीच में है, आप अभी भी डेंजर जोन में हैं। और कोरोना से बचाव, देखिए सावधानी आपको बरतनी होगी, मास्क जरूर निकल कर ही बाहर निकलिए घर से, ये बहुत जरूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, यही हमारे लिए प्राथमिकता है। कोरोना को लेकर जो अपडेट्स हैं और वैक्सीन को लेकर किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, वो भी अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। डॉक्टर रूपाली और पूजा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.